हेलो। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर नंबर 10 द अदर साइड ऑफ ज़ीरो का क्वेश्चन नंबर 6 विच सेज कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको ये वाली सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। इससे पहले हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 5 भी समझा है। ठीक है, 3 4 5 भी समझा है। ओके, तो अभी 6 कंटिन्यू करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कंप्लीट करनी है, तो मैंने इसको थोड़ा नीटली ऐसे लिख लिया है। अब इसको हमने किया क्या है, अब इसका हमारे पास आंसर कैसे आया है ये देखते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर करने के लिए आप सबसे पहले ये देखो कि -40 के बाद -34 कैसे बना। माइनस इसके बाद ये कैसे बना 34। अगर मैं -40 में +6 कर दूँ, +6, तो -34 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर से इसमें -34 में +6 करके देखो, -28 बन गया। -28 में फिर से +6 करके देखो, -22 बन गया। इसका मतलब -22 में फिर से मैं +6 करूँगी तो यहाँ वाला आंसर आ जाएगा। तो जो क्या होना चाहिए, -16। फिर -16 में +6 करो, क्या होना चाहिए, -10। -10 में +6 करो, क्या होना चाहिए, -4। सो दिस इज़ आवर सीक्वेंस कंप्लीट, राइट। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट है 3 4 2 5 1 6 0 और 7, और इसके आगे के हमें 3 नंबर निकालने हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक मिक्स सा पैटर्न दिया हुआ है। अब उसने ये थोड़ी सी हमसे ये चालाकी करने की कोशिश की है कि उसने लिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, कम हो रहे हैं नंबर। 3 माइनस वन किया 2, 2 -1 1, 1 -1 0। तो अगला नंबर ये होना चाहिए 0 -1 विच इज़ -1, और उसके बाद फिर से एक नंबर छोड़ के -1 विच शुड बी इक्वल टू -2। यस, अब बीच का नंबर रह गया। अब ये क्या करें, अब ये देखते हैं, एक 4, एक 5 6, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो 7 के बाद क्या आना चाहिए, 8। सो दिस इज़ आवर आंसर, -1 8 एंड -2। ठीक है, बहुत इजी है। थोड़ी सी ट्रिक उसने अपनाई है, वो थोड़ा ध्यान से देखना आपने। ठीक है, नाउ लेट अस डू सी पार्ट, जो सबसे ज़्यादा ट्रिकी है। ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन द स्टेटमेंट फर्स्ट। 12 6 1 -3 -6, और इसके बाद के मुझे 3 नंबर बताने हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ध्यान से समझना कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब देखो माइंड, पहले तो जो नंबर गिवन है उनको थोड़ा पीछे से देखना शुरू करते हैं कि एक्चुअली में ये हुआ क्या। ठीक है, कर क्या रहे हैं ये। अब देखो ये जो नंबर गिवन है, अगर मैं 12 में से -6 कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 6। 6 में से माइनस, अब 6 था ना, -5, 5 -5 किए, हमारे पास आ गया 1। 1 में से मैं -4 करूँ, हमारे पास आ गया -3। -3 में मैं क्या करूँगा, -3 करूँ, तो -3 एंड -3 ऐड करो, सेम साइंस ऐड, -6। तो मतलब -6 में मैं -2 करूँगी, तो मेरे पास आना चाहिए -8। -8 में मैं -1 करूँगी, तो मेरे पास आना चाहिए -9। -9 में अब -1 के बाद क्या आता है, अब तो ज़ीरो आता है, तो फिर ये आ गया ज़ीरो, तो -9 + 0, सो द आंसर शुड बी -9। ये साइड तो होगी डन। ओके, अब इसके बाद क्या करूँ, अब क्या करूँ। अब देखो जब मैं यहाँ से पीछे जा रही हूँ तो मैं माइनस कर रही हूँ। 12 में से 6 माइनस किया, 6 में से 5 माइनस किया, 1 में से 4 माइनस किया। अब अगर मुझे इधर के नंबर निकालने हैं तो मैं इधर वाला ही थोड़ा पैटर्न देखती हूँ कि एक्चुअली मैं अगर इधर के नंबर में निकालने जा रही हूँ, ये तो मैंने इस साइड के नंबर निकाले थे, राइट, इस साइड में पैटर्न जा रहा था। बट अब मुझे इस साइड में पैटर्न को देखना है कि इस साइड में पैटर्न क्या जा रहा था। इसमें सपोज़ मैं 1 से लेती हूँ, ईजीएस्ट नंबर से, तो 1 + 5 आया 6। 6 1 में 5 प्लस किया आया 6। ठीक है, इसके बाद 6 में फिर से 6 प्लस किया तो आया 12। तो 12 में हमें क्या टेक्निकली ऐड करना चाहिए, 7।
तो 12 + 7 19। ओके, 19 में क्या ऐड करना चाहिए? 8। तो 19 + 8 इज़ 27। तो दिस इज़ आवर सीक्वेंस। सो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, राइट। और इसके साथ ही अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी, जो कि छोटा सा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि हेयर आर 6 इंटीजर कार्ड्स। कुछ ऐसे छोटे छोटे जैसे ताश होती है ना, आपके ऊनो कार्ड्स होते हैं, ऐसे 6 इंटीजर कार्ड किसी ने बनाए हुए हैं और उन्होंने नंबर लिया है +1 +7 +18 -5 -2 -9। यू कैन पिक एनी ऑफ दीज। आप इनमें से कोई भी कार्ड उठा सकते हो और अपना एक एक्सप्रेशन बना सकते हो यूजिंग एडिशन या सब्ट्रैक्शन। आप चाहे ऐड करो चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, ये आपकी मर्ज़ी है। एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हेयर इज़ एन एक्सप्रेशन। उन्होंने एक फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जिसकी वैल्यू आ रही है +14। ठीक है, +14। अब आपको कार्ड्स को पिक करना है और आपको एक ऐसे का एक्सप्रेशन बनाना है कि वैल्यू जो है वो क्लोज़र टू -30 हो, वैल्यू क्लोज़र टू -30 हो। ठीक है, तो अगर वैल्यू क्लोज़र टू -30 हम देख रहे हैं तो हम अपनी तरफ से कोई भी कार्ड ले सकते हैं। तो आप इसका आंसर आपका डिफ़र कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि मेरे वाला आंसर हो, आप कोई भी आंसर ले सकते हो। पहले तो हम इंटीजर कार्ड देख लेते हैं कि कौन कौन से इंटीजर कार्ड हमारे पास अवेलेबल है। +1 +7 +18 -5 -2 एंड -9। तो ये वाले मेरे पास अवेलेबल हैं और इनको ऐड करके मुझे जो वैल्यू बनानी है, इट शुड बी क्लोज़र टू -30। क्लोज़र टू -30 का मतलब है -28 भी हो सकती है, -29 भी हो सकती है, -30 भी हो सकती है, -31 -32 -33 -34, यहाँ तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जिसको राउंड ऑफ करें तो आंसर 30 ही आए। तो अब अगर मैंने ये नंबर लेने ही हैं तो मुझे तो ईज़ियर नंबर सोचने चाहिए ना। ईज़ियर नंबर कैसे सोचे? सोच के देखो ज़रा। अब देखो, मैं अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए, अगर मैं पहले पॉजिटिव वाले नंबर ही ले लेती हूँ, +1 +7 +18, तो इनका आंसर मेरे पास आता है 26। ठीक है, मुझे किसी तरीके से अब 26 में मैं 2 ऐड करूँगी तो बनेगा 28। ओके, -28 बन जाएगा। अगर मैं -5 इसको मतलब किसी तरीके से इनको प्लस बना के, अब अगर मैं माइनस लिखूँ और उसके आगे कोई नेगेटिव नंबर लिखूँ तो ऑब्वियसली वो प्लस बन ही जाएगा। तो हम गैस करके देखते हैं कि अगर मैं -5 लिखती हूँ यहाँ तो 26 + 5 बनेगा 31। ओके, अगर मैं +2 करती हूँ तो आंसर आएगा 28 और अगर +9 करती हूँ तो आंसर आएगा 35। ठीक है, अब इनमें से सबसे क्लोज़र नंबर 30 के 31 वाला बन रहा है, तो मतलब मुझे यही ऐड करना चाहिए। स्मार्ट काम तो यही है कि -5 करो और ये आ गया 26 + 5 विच इज़ इक्वल टू 30। 26 + 5 विच इज़ इक्वल टू 31। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि साइन नहीं आ रहा, तो अब इसका मतलब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मुझे इसके साइन को सेम करने के लिए अगर मैं यहाँ थोड़ा रिवर्स साइकोलॉजी अपना लूँ कि ये मैंने माइनस को प्लस बनाया था, अगर मैं इसको प्लस ही रहने दूँ क्योंकि मुझे साइन तो माइनस चाहिए। ठीक है, और इन सारों को भी अगर मैं माइनस का बना लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा -31, वो तो क्लोज़ है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -18 -1 -+7 +−5, मतलब जो नेगेटिव नंबर है उसके साथ प्लस लगा दो, जो पॉजिटिव है उसके साथ माइनस लगा दो। तो मेरा आंसर आना चाहिए -18 -1 -7 -5। अब आंसर आया -31, तो ये क्लोज़र है -32 के। सो दिस कुड बी वन ऑफ द एक्सप्रेशन। आप इसका कोई और डिफरेंट एक्सप्रेशन भी बना सकते हो, अगर आपके माइंड में कोई और आता है कि उसका आंसर -30 के क्लोज आए तो यू कैन टेक दैट, नो प्रॉब्लम। ओके, अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन, जो कि बुक में ही हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट अ पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, व्हाट अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव? तो प्लस माइनस ऑफ माइनस। अब देखो इसमें क्या करना है, अगर एक पहला नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर नेगेटिव है, ठीक है,
पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो इसका आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, एंड प्लस प्लस इज ऑलवेज प्लस, सो द आंसर इज प्लस। ठीक है, ये देखते हैं, अगर एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव और दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस, इसका साइन तो नेगेटिव का ही आएगा, क्योंकि दोनों ही सेम साइन है, तो साइन हमेशा कौन सा आता है, नेगेटिव का आता है, राइट। अब एक नेगेटिव है माइनस और एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन हो गए, तो दोनों नेगेटिव हैं तो साइन तो हमेशा फिर सेम का ही आएगा, राइट। अब इसमें देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, अब यहाँ है नेगेटिव नंबर, अब सपोज जो नंबर बड़ा हुआ उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अब अगर ये नंबर बड़ा है, जैसे कि ये है 80 प्लस माइनस 40, ठीक है, तो 80 माइनस 40 विल बी 40, आंसर प्लस का आया। बट अगर ये हो 80 और ये हो -100, तो 80 प्लस -100 मतलब 80 माइनस 100 मतलब -20, आंसर नेगेटिव आया। सो डिपेंडिंग अपॉन विच इज़ लार्जर, आंसर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें भी सेम देखो, नेगेटिव माइनस ऑफ माइनस नेगेटिव, अब अगर ये नंबर नेगेटिव वाला माइनस का जो नंबर है ये अगर छोटा है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, बट साइन नेगेटिव का आएगा। ओके, अब अगर ये नंबर आप कर रहे हो नेगेटिव वाला बड़ा कर रहे हो, जैसे इसमें लिया, ठीक है, तो फिर वो साइन पॉजिटिव का बन जाएगा। यू कैन टेक द सेम एग्जाम्पल एज 80 एंड 20 एंड चेक इट आउट ऑन योर ओन, फाइन। सेम यू कैन टेक फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा नंबर बड़ा है उसके अकॉर्डिंग ही आपका आंसर आना है। ओके, उसके अकॉर्डिंग ही आपका आंसर आएगा। तो प्लस या माइनस, अगर ये बड़ा होगा पॉजिटिव बड़ा होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर नेगेटिव बड़ा होगा तो नेगेटिव का साइन आएगा। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ साइन बताने हैं कि कौन सा साइन आएगा। ओके, साइन कौन सा आता है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें एक नेगेटिव नंबर हो एक पॉजिटिव हो, या एक नेगेटिव हो दूसरा भी नेगेटिव हो, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ स्टे ट्यून, द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन क्वेश्चन नंबर 9th. Okay, bye, and don't forget to click on the subscribe button.